नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल जीके वाटिका पर। आज हम लोग ज्योग्राफी में पर्वत से संबंधित आने वाले सभी इम्पोर्टेंट्स प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आपका पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ब्लॉक पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत, तीसरा संचित पर्वत और लास्ट ऑप्शन आपका है बलित पर्वत। तो आपको पहले हम बता दें कि हमारे हिमालय की उत्पत्ति जो है 2 प्लेट के टकराने से हुई है। ठीक है, मान लिया जाए इस तरफ एक प्लेट नंबर 1, नंबर 2, 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों प्लेटों के बीच जो था एक सागर था जिसका नाम पड़ता है तेथिस सागर। कौन सा सागर? तेथिस सागर। ठीक है, और ये प्लेट क्या हुआ, संपीड़न बल के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा था। जब एक दूसरे की तरफ दोनों आ रहा था तो बीच में जो ये सागर है, ठीक है, सागर का जो गाद था, कीचड़ था, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर की ओर उठने लगा क्योंकि दोनों अपने एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे। तो ये क्या हुआ, मोड़दार के रूप में, परतदार के रूप में ऊपर की तरफ मुड़ मुड़ के उठने लगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग हिमालय को क्या कहते हैं कि यह एक मोड़दार या बलित पर्वत का उदाहरण है। कौन से सागर से बना है? तो बोलेंगे सर तेथिस सागर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलित पर्वत। हिमालय एक प्रकार की बलित पर्वत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बलित पर्वत। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यह आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? आपको हम कुछ देर पहले ही बताए हैं कि हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई है। कौन से सागर? तेथिस सागर से हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई है। किससे हुई है? तेथिस सागर से हुई है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ठीक है, चलिए सबसे पहले यह बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारा हिमालय पर्वत जो है यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत जो है सर, यह आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसका कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2500 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक? तो जम्मू कश्मीर होते हुए आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसकी सबसे पूर्वी चोटी की बात करें तो इसका सबसे पूर्वी चोटी देखिए कहाँ पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें, इसकी सबसे पश्चिमी चोटी POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसका नाम को जानते हैं तो सबसे पूर्वी चोटी का नाम आपका है, आप सबसे पूर्वी चोटी को कहते हैं नामचा। क्या कहते हैं? नामचा बरवा चोटी या नामचा बरवा पीक। ठीक है, सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की नामचा बरवा चोटी। सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें, जिसका सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत। बोले तो उघारे पर्वत नहीं, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किधर की चोटी? सबसे पश्चिम की चोटी नंगा पर्वत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ये अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? क्या कहते हैं सर? सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें माउंट एवरेस्ट जो है सर, आपका ऑप्शन सी नंबर, माउंट एवरेस्ट को ही हम लोग सागर माथा कहते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। 8850 मीटर अभी वर्तमान में देखा गया है। ठीक है, पहले इसके पहले पुराने वाले बुक में इसका 1848 या 49 मीटर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी लेकिन वर्तमान में 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है सर? नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है। कौन सी पर्वत? माउंट एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में किसी और नाम से जानते हैं और चीन में इसे किसी और नाम से जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में ही किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा। नेपाल में क्या कहते हैं सर? इसको सागर माथा। ठीक है, चीन की बात करें तो चीन में इसको कहते हैं चोमलुंगमा। चोमलुंगमा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को चीन में चोमलुंगमा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? देखिए, हिमालय की बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है।
हिमालय में किसी किसी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी को देखी गई है। तो इसके हिमालय के कई नाम हैं। इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं। हिमालय को क्या कहते हैं सर? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हम लोग इसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हिमालय के ऊपर बहुत सारे बर्फ गिरते हैं और बर्फ से जब ढक जाते हैं, इसीलिए इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं और बृहत्तर हिमालय भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाद्री हिमालय। हिमालय का दूसरा नाम, अन्य नाम क्या है सर? जिसका हिमाद्री हिमालय है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है सर, बाह्य हिमालय। कौन सी हिमालय? बाह्य हिमालय, मानी हिमालय के जो है सबसे बाहरी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों? कि वर्षा होने का कारण क्या है? हिमालय में बादल टकराने से क्या होता है, उसी जगह सारे बादल इकट्ठा हो जाता है और वर्षा हिमालय के क्षेत्र में ही होने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाह्य हिमालय, हिमालय, बाह्य हिमालय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मर्ग कहते हैं। माने लघु हिमालय या निम्न हिमालय, जो छोटी छोटी हिमालय जम्मू कश्मीर में है, बात करें कुल्लू घाटी, मनाली, ये सब की जो है इसके ढलाने पर जो घास पाई जाती है उसको हम लोग मर्ग कहते हैं। तो आप नाम सुनेंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी क्या है? ये सभी घास के मैदान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय के ढाल पर पाई जाने वाली घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो मर्ग कहते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग इन्हीं के नाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, हिमालय की पिरपंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? पर्वतमाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हिमालय की पिरपंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? अभी कल या परसों जो एग्जाम हुआ है MTS का, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हिमालय की पिरपंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? पार हिमालय, शिवालिक हिमालय, केंद्रवर्ती हिमालय या निम्न हिमालय? देखिए, हिमालय को क्या किया गया है, हिमालय के 4 भाग होते हैं। हिमालय के कितने भाग? 4 भाग होते हैं। हिमालय के 4 भाग होते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, पहला क्या होता है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। दूसरा होता है ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय। तीसरा होता है निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। और लास्ट में आपका क्या होता है? शिवालिक हिमालय। हिमालय के 4 भाग, ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय और लास्ट में होता है शिवालिक हिमालय। लास्ट में क्या होता है? शिवालिक हिमालय। तो आपका पिरपंजाल जो है पर्वतमाला, ये किसका हिस्सा है? तो ये आपका हो जाएगा सर निम्न हिमालय। किसका हिस्सा है? तो ये निम्न हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? निम्न हिमालय या लघु हिमालय, बीच वाले का आपका हिस्सा है आपका पिरपंजाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपको बताए हम कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये हिमालय देखिए, ये वाला हिमालय जो आपका, ये हिमालय ये उसको कहते हैं बृहद हिमालय। और हिमालय के इस पार जो है छोटा इसी को कहते हैं ट्रांस या पार हिमालय। और इसके इस तरफ जो होता है और छोटा इसको हम लोग कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। और इसके नीचे जो होता है उसको कहते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय की तलहटी हिमालय, तो ये हो गया बृहद हिमालय, ठीक है ना, इसी का सारा भाग है। इसके तलहटी में, तलहटी का मतलब नीचे, तलवा में, है ना, तलवा में पाई जाने वाली या तलहटी में पाए जाने वाला किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। क्या होता है? हिमालय की तलहटी श्रृंखला को क्या कहता है सर? तो शिवालिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवालिक। क्या होगा? शिवालिक, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका भी राइट आंसर होगा शिवालिक। आपको अभी भी बताया कि सबसे पहला कौन सा? ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार के हिमालय को ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, बड़का वाला हिमालय को बृहद हिमालय, उसके बाद लघु या निम्न हिमालय, जिसमें आपका पिरपंजाल, धौराधर ये सब है। उसके बाद आपका लास्ट वाला कौन सा है? तो बोलते हैं इसको शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे बाहरी, देखिए सबसे बाहरी यही वाला पर्वत है, शिवालिक हिमालय का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शिवालिक हिमालय। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है सर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन का मतलब नया, ठीक है, नया पर्वत है, ठीक है। नया पर्वत की बात करें, नवीन की बात करें तो आपका जो है शिवालिक
ठीक है ना। शिवालिक किसका भाग है, तो बोलेंगे सर ये हिमालय का भाग है, क्योंकि आपको कुछ देर पहले बताएं कि हिमालय के 4 भाग, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, निम्न या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय का ही भाग होता है, इसलिए हिमालय को नवीन पर्वत भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्या कहते हैं इसको नवीन पर्वत, क्योंकि आपको कुछ देर पहले बताया कि हिमालय की ऊंचाई कुछ दिन पहले कितनी थी, 8848, फिर हुआ 49, अभी वर्तमान में 8850 मीटर है। तो आप देखिए इसकी ऊंचाई बढ़ रहा है। नवीन मतलब नया का मतलब होता है नया नया बढ़ रहा है, तो नई नई उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो ये एक अभी भी ये बन रहा है, तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। तो क्या, क्योंकि हिमालय का ही भाग आपका शिवालिक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शिवालिक एक नवीन पर्वत है। अगर शिवालिक ना रहता तो आपको मारते हिमालय। क्या मारता है आपको, हिमालय। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, शिवालिक पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है, तो हम लोग बोलेंगे अभी बताए कि शिवालिक किसका भाग है, तो बोलेंगे हिमालय का भाग है। किसका भाग है, हिमालय का भाग है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको बताया कि हिमालय को हम लोग देखिए 4 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, ठीक है, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हम लोग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, बढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग नदी के द्वारा, तो नदी के द्वारा हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। किसके द्वारा सर, नदी के द्वारा। आपको बताए हम कि हमारा हिमालय यह कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलेंगे कि हमारा हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, तो हिमालय के उस पार से कई सारी नदियाँ आती है जो इसको क्या करती है, पार करके बहती है। सबसे पहला नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। दूसरा नदी कौन सी नदी, सतलज नदी। पहला सिंधु जो आपका तिब्बत से निकलती है, सतलज भी तिब्बत से निकलती है। दूसरा सिंधु, ये सतलज। तीसरा होगा आपका काली या शारदा, तीसरा होगा काली या शारदा। चौथा आपका होगा तीस्ता। चौथा क्या होगा सर, चौथा होगा आपका तीस्ता। क्या होगा, तीस्ता। लास्ट वाला आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बहती है। ब्रह्मपुत्र क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। तो आपको 5 नदियाँ बता दिए जो हिमालय के उस तरफ से निकलकर हिमालय को पार करके बहती है। सबसे पहले बताएं सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है, सतलज तथा काली के बीच के हिमालय को, ये वाले हिमालय को बोल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। अब फर्स्ट वाले भाग की बात करें, इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं फर्स्ट वाले को, पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब से होते हुए बहती है, पंजाब हिमालय। दूसरा को कहते हैं कुमायूं हिमालय। तीसरा को कहते हैं नेपाल हिमालय। चौथे को कहते हैं असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसका ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए, तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच आने वाली हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये बोला तीस्ता नदी। आपको भी बताया कि तीस्ता, ये लास्ट वाला जो बताया था अभी, तीस्ता, ये वाला तीस्ता था। ठीक है, तीस्ता और लास्ट वाला ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही थी, इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय। क्या कहते हैं, असम हिमालय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, असम हिमालय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखिए, पश्चिम भाग से दक्षिण से उत्तर की ओर जाने के लिए बोल रहा है, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला दक्षिण से उत्तर बोला, सबसे दक्षिण में कौन सा है, शिवालिक है। इसके बाद लघु हिमालय है। इसके बाद महान हिमालय है, नहीं, इसके बाद कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवालिक, उसके बाद लघु, उसके बाद महान या बृहद, उसके बाद ट्रांस। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी बोलता है किस राज्य का हिस्सा नहीं है या किस राज्य में नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें कि हिमालय बताया कि यह आपका जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर यह आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक गई है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड जाती है, सिक्किम भी जाती है, हिमाचल प्रदेश भी जाती है। तो किस राज्य में नहीं जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। ठीक है,
हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा की बात करें तो ये भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो बोलना है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। यह आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बोलेंगे ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका हो जाएगा आपका K2। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आता कंचनजंगा तो कंचनजंगा मारते, नहीं तो बोलेंगे K2। K2 कहाँ पे है, तो ये भारत का ही भाग में आपका पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो ये POK वाले क्षेत्र में, काराकोरम रेंज का ही भाग ये आपका है K2। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी का दूसरा नाम क्या है सर, तो गार्डविन ऑस्टिन इसी का दूसरा नाम है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए गार्डविन ऑस्टिन है एक क्या है, अभी भी बताया कि गार्डविन ऑस्टिन क्या है, एक पर्वत है। किसका नाम है सर, तो K2 पर्वत का ही दूसरा नाम क्या है, गार्डविन ऑस्टिन। ये क्या है, एक शिखर है, यानी एक पर्वत है। इसका ऑप्शन का बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत की चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, K2, इसी को कहते हैं K2। ये कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर POK, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाला पर्वत कौन सा है, भारत और तुर्किस्तान, देखिए भारत जो है उसके और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाला कौन सा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो भारत ये वाला भारत हो गया, इसके ऊपर आपका जो इधर है अफगानिस्तान, इसी के ऊपर है तुर्किस्तान। ठीक है, तो जल विभाजक का कार्य कौन सा करता है, तो बोलेंगे काराकोरम। कौन सा करता है, तो काराकोरम श्रेणी, पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत अवस्थित है। अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि नंगा पर्वत भारत की सबसे कौन सी चोटी है, सबसे पश्चिमी चोटी, जो कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर या POK वाले क्षेत्र में कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में नंगा पर्वत स्थित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है, उत्तर पश्चिम। पहले बात करें, देखिए भारत में इसका उत्तर पश्चिम किस तरफ होगा, देखें अगर मैप में हम लोग, तो भारत का उत्तर पश्चिम, ये वाला आपका उत्तर है और ये वाला पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम इस क्षेत्र का बात कर रहा है। तो इस क्षेत्र में हमारी कौन सी पर्वत है, तो बोलेंगे हमारी अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। कौन सी पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो अरावली पर्वत है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ या मोरदार पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे प्राचीन की बात करें तो अरावली पर्वत है। सबसे प्राचीन क्या है, अरावली पर्वत है। ये कहाँ पे है, अरावली, तो राजस्थान में है, राजस्थान में है, सबसे प्राचीन पर्वत है। आप देख सकते हैं इसको कई सारे एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री नाम से जानते हैं। एक था हिमाद्री किसको कहे, हिमालय को कहे, और सह्याद्री किसको कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट को। किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट क्या होता है, तो आपको बता दें कि हिमालय भारत के निचली तरफ यानी गुजरात से लेकर केरल तक एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है इस तरफ, और इस तरफ भी आपका तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक एक पर्वत श्रेणी है। इधर वाले को पूर्वी घाट कहते हैं और इधर वाले को क्या कहते हैं सर, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या है आपका, इसी का दूसरा नाम है आपका सह्याद्री। क्या नाम है, सह्याद्री। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। ये वाला है पश्चिमी घाट, ये वाला है पूर्वी घाट। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये भारत का नीचे वाला दक्षिणी भाग का जो क्षेत्र है। प्रायद्वीप का मतलब होता है भारत की किसी भी महाद्वीप की या देव महादेश की ऐसी भूमि जिसके तीन तरफ जल हो, तीन तरफ जल हो से घिरा हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें, जिसका सबसे ऊंची चोटी है अनाई-मुडी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे आपका है, जो आपका केरल राज्य में है। अनाई-मुडी चोटी केरल राज्य में है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए आगे ना क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनाई-मुडी। किस राज्य में सर, तो बोलेंगे सर ये केरल राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक यानी अलग करता है। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत को दो भाग में बांटा गया है, ऊपर से नीचे की ओर उत्तर भारत
और नीचे की ओर वाले को दक्षिण भारत कहते हैं। इसको अलग कौन करता है? तो एक पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, उड़ीसा तक फैला हुआ है। इसका नाम आपका क्या है? इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत क्या करता है? विंध्याचल पर्वत के ऊपरी हिस्से को, ये वाले क्षेत्र को, इसको, ये पूरे इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? इस वाले क्षेत्र को कहते हैं उत्तर भारत, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को दक्षिण भारत। तो कौन अलग किया सर? कौन पर्वत अलग किया? तो पर्वत का क्या नाम है? तो हम लोग बोलेंगे विंध्याचल पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्याचल पर्वत या विंध्या पर्वत। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पहाड़ी कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? ठीक है, एक पहाड़ी आपका केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, जो पूर्वी घाट, इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी घाट और इधर वाले को कहते हैं पूर्वी घाट, जो उसको जोड़ने का कार्य करता है आपका, इस जगह वो पर्वत होता है, जिसका आपका नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बोलेंगे सर केरल और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।